Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinner, nor sit in the seat of scoffers. But his delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दे रहता है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां बाब, उसकी 26 से 36 आयत। इब्रानियों 10, 26 से 36। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी भी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 3 पद 20 से 30 तक। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3 वर्स 20 to 30। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी न खा सके। तब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वह उससे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वह कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे वह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तब वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी में फूट पड़े तब वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तब वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये मसीह की इंजील है। मसीह की सताइश हो।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान शूजी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान शूजी। हमद ओ सन्ना गाते हैं, हमद ओ सन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सबको सलाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 6 Sunday after Pentecost,
पवित्र आत्मा के बाद का 6वां रविवार है और आज विषय हमारी जो है खास तौर से जो थीम जो विषय लिया गया है, परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। द स्पिरिचुअल परल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के सत्य को डिनाई करना मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। यहां पर देखते हैं परमेश्वर का पाक कलाम, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 18 वर्स 18 to 22, एपिसल्स हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 to 36, इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय की 26 आयत से लेकर के 36 आयत, एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 3 वर्स 20 to 30। मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत से लेकर के उसकी 30 आयत तक आज हम मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे on the word of God according to the themes, the spiritual peril of denying the truth of God, यानी परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करने पर व्यक्ति जो है आत्मिक संकट में पड़ सकता है। वो हाउ, किस प्रकार से? सबसे पहले वी वार्म वेलकम यू ऑल, आप सबका इस ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी हैं अपने अपने घरों में, इस सभा में, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और उसका अनुग्रह, उसका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आइए आज हम देखते हैं यहां पर जो आपके सामने खुदा के पाक कलाम से पढ़ा गया, किस प्रकार से यिर्मयाह जो है यहां पर सत्य के, यहां 2 बातें खास तौर से देखने को मिलती है, ट्रुथ एंड अनट्रुथ, सत्य और असत्य। सत्य को किस प्रकार से दबाया जाता है, सत्य को किस प्रकार से डिनाई किया जाता है और असत्य को किस प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। ये चीजें यिर्मयाह के विरुद्ध, यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह वाज ए प्रोफेट, मैसेंजर ऑफ गॉड, वह परमेश्वर का एक भक्त, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मैसेज को एज ए मैसेंजर के रूप में प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज टू द ह्यूमैनिटीज, परमेश्वर के वचन को वह ले जाता है और लेकिन लोग बाग उस वचन को अनसुना करते हैं। कहता है कि यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन, क्या भलाई के बदले बुराई का व्यवहार किया जाए, क्या भलाई के बदले बुराई का व्यवहार किया जाए। तो इस बात का याद कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ हूं, उनकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यिर्मयाह नबी, तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोद रखा है। कितनी बड़ी बात यहां पर उन्होंने कहा है, शुड गुड बी रीपेड विथ इविल एट दे हैव डंग a pit for my life. Remember how I stood before you to speak good for them, to turn away your wrath from them. यानी वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सामाजिक लाइफ के लिए, लेकिन वही लोग उस व्यक्ति के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए बुरी बुरी चालें चल रहे हैं। यही है कि व्यक्ति सत्य को नहीं पहचान पा रहा है। व्यक्ति जो है असत्य को देख करके असत्य के साथ में हो लेता है और असत्य को ही सत्य बनाने लगता है। उस जमाने की बात है 800 BC, वहां भी यही चीजें सत्य और असत्य
की लड़ाई, दो चीज की लड़ाई थी। तो यहां परमेश्वर जो है किस तरह से वो बदलता है, परमेश्वर उसको हिम्मत देता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसको संभालता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम अगर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसका 3रा अध्याय, उसके 3रे अध्याय में अगर आप देखें बड़ी खूबसूरत सी आयतें, परमेश्वर का वचन कि प्रभु यीशु मसीह को षड्यंत्र के साथ किस तरह से लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। षड्यंत्र के साथ, द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एनिमी। यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को ये लोग जो है किस तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की साजिश कर रहे हैं यहां पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं। जब वहां फरीसी सादुसी लोग आते हैं और कहते हैं ये तो शैतानों की सहायता से शैतानों को निकालता है, दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से, दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। How it is possible? It can't be possible. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? How devil can cast out a devil? लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं किसी के घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रहेगा। They are talking about unity, disunity, truth, untruth. Prabhu want to build a society, build a community. Jesus want to establish the society in a very strong way. But the enemy want to destroy the society and destroy their life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे उनको भलाई की बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें बचाया जाए, इससे जाना जाए, अवेयर किया जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने संसार को जीत लिया है। और भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि संसार तुमसे बैर रखा तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 18 कि द वर्ल्ड हेट्स यू, you know that it's hated me before it hate you. उन्होंने तुमसे जो बैर रखा तो तुम जानते हो तुमसे पहले उसने मुझसे बैर रखा है। ये प्रभु यीशु मसीह, because people are not understand the truth, सत्य को समझना, सत्य को जानना बड़ा मुश्किल है और सत्य के ऊपर चलना एक और कठिन काम है। प्रीचिंग द ट्रूथ एंड ओबेइंग द ट्रूथ इज डिफरेंट, बट प्रीचिंग द ट्रूथ, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का जब हम प्रचार करते हैं, वी हैव टू ओबे हिज कमांडमेंट, वी हैव टू प्रैक्टिकल इन अवर लाइफ, हमारे जीवन से उसकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का वचन उनको बताता है, उनको जीवन देता है। प्रभु कहा कि वचन में ही लाइफ, द वर्ड, वचन, वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइफ। परमेश्वर का जो वचन है जीवन की ज्योति है मेरे अजीजों। और सत्य को दबाना, प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं कि यदि तुमने सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों के संतान के सब पाप सब कुछ क्षमा हो जाएंगे
Truly I say to you, all sin will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiven, but is guilty of an eternal sin. परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अधिकारी होगा। देखिए, एक चीज आप देखेंगे कि जहां भी सत्य को दबाया गया है, जहां भी ज्ञान को दबाया गया है, सत्य को दबाया गया है, सत्य को परेशान किया गया है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ है। पहले भी सत्य को उस टाइम के बाद, इन द टाइम ऑफ जर्माया, टाइम ऑफ अजाया, टाइम ऑफ जकराया, टाइम ऑफ मोसेस, अब्राहम, प्रोफेट नबी के टाइम में जो है सत्य को दबाया जाता था, उनको मारा जाता था, उनसे बैर किया जाता था। सेम थिंग हैपन इन द टाइम ऑफ द जीसस। प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी सत्य को दबाया जा रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर पाप किया करोगे, निंदा होगी, वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इज द वन ऑफ द गॉड। परमेश्वर सत्य। प्रभु ने कहा अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इफ यू नो द ट्रुथ, ट्रुथ शैल मेक यू फ्री, सेट यू फ्री। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज के जमाने में भी, इस टाइम में भी सत्य के फॉलोअर बहुत कम है। आज पटरिंग, आज सत्य को बोलने वाला बहुत कम मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, हमें परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हम सत्य के साथ चलें, हम सत्य पर चलें, हम सत्य को सत्य कहें, और सत्य को सत्य कहेंगे। सचमुच में परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। यहां पर देखते हैं इब्रानी की पत्री में पौलुस कहते हैं सत्य के बारे में, यह जो पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर का वचन है, एक प्रकार का आईना है। जस्ट लाइक ए मिरर। यह एक दर्पण है। जब हम इस दर्पण में अपने आप को पाते हैं, अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो दर्पण हमें हमारी जो कमियां हैं वो दिखाता है। उसी प्रकार से वो साफ नहीं करता, दिखाता है। उसी प्रकार से हमारे सामने परमेश्वर का जो वचन है, वह वचन एक दर्पण है, एक जस्ट लाइक ए मिरर। कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण ये शास्त्र जो है, वेद जो है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर, भले काम के लिए तत्पर रहे। ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ आउट बाय गॉड and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. यानी परमेश्वर का जन भले काम के लिए तत्पर रहे, भले काम के लिए, for the noble cause, good work, अच्छे कामों के लिए। खुदा क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे, आपसे क्या चाहता है? अच्छे वर्क, अच्छे काम, सत्य को जानो, सत्य को सत्य कहो, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अगर हम सत्य को कहते हैं, परमेश्वर को हम अगर महसूस करें, तो गॉड इज विद इन अस। परमेश्वर हमारे अंदर है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है। कहता है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब
सताए दे। देखिए कितनी बड़ी बात, भक्ति अगर आप करते हैं तो आपको सताव आएगा, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं। सत्य बोलने वाले लोग अप्रिशिएट नहीं किए जाते। सत्य बोलने वाले लोगों को परेशानी आती है। कहते हैं अस्तो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हे प्रभु, ये हमारा वैदिक प्रार्थना है, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चल, अंधकार से ज्योति में ले चल और मृत्यु लोक से अनंत जीवन में ले चल। सत्य में जयते। प्रभु सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। इसलिए हम अपने जीवन को भले कार्यों में लगाएं, बुराइयों से दूर हटें, बुराइयों को भलाई से जीतें और परमेश्वर की ज्योति में चलें, परमेश्वर के प्रकाश में चलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको सुरक्षा करे। प्रभु के नाम से आमीन। हम पढ़ेंगे निकिया का किताब। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूम नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूल कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तों ताजिम होती है। वह नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का, जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है, इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय होगा सिफारिशी दुआओं के लिए। आइए हम दुआ में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं और खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत आय से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी, जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं हम इस समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ या कोई भी किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर लोग, हम सब की पिता परमेश्वर मदद करते हैं। ख़ास तौर से जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को आप तसल्ली दीजिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और इस मुश्किल समय में संभालें उनको भी पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर, उनके साथ रहें और उस काम से पिता परमेश्वर उनकी नहीं पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं एक बारी फिर से, जो इस समय में पिता परमेश्वर बीमार रहे हैं, बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर,
उन सबको पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें ताकत दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को ने पिता परमेश्वर अपनों को खोया है, जिन लोगों को आपने अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस दीजिए पिता परमेश्वर वहाँ पे। उस प्रेजेंस से पिता परमेश्वर वो खालीपन को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो उन परिवारों में ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हों पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में जिन्होंने भी अपनी नौकरियां खोई हैं, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स पाई हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर मुश्किल में है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तसल्ली दें पिता परमेश्वर। उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, उनके सोच को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करें, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर। और इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर इस मुश्किल समय से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। उनको तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदा हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो भी किसी तरीके का इख्तियार रखते हैं, आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता, मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज अवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। हम अपनी अपनी भाषाओं, हम जहाँ भी हैं, जिसमें हमें आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, हम उसमें प्रार्थना करें। और फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trials, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.